जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे बात करने वाला हूँ। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिलों के अंतर्गत पे विधानसभा की सीटें केवल मैं मैप के माध्यम से ही आपको डिस्कस करूंगा। जो ये मैप आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं कोई थ्योरेटिकल पोर्शन लेके नहीं आया हूँ। आप अगर आप बुक से पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे तो आपके लिए रिविजन करने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं टॉपिक मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा हमारे इस चैनल में प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले विधानसभा की उत्तराखंड के अंतर्गत पे 71 सीटें थी, एक एंग्लो इंडियन था, और उसके बाद में अब हटाकर उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें होगी, जो 13 जिलों के अंतर्गत पे बटा हुआ है। अगर विधानसभा संबंधी आपके पास में एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो पूरा मैं यहाँ पर रिलेट करूंगा, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। और आप आराम से इस टॉपिक को समझिएगा बैठ के। सबसे पहले बात करें तो प्यारे भारत के अंतर्गत पे, प्यारा उत्तराखंड है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69 है, ठीक है। ये बेसिक से चीजें जब आप ब्रेन पे बैठ के पढ़ स्टडी करते हैं तो एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन रिलेट कर लेता है और आपका कंफ्यूजन नहीं होता है, और एग्जाम हॉल पे जाकर राइट आंसर आप कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, एक्सेट्रा बेसमेंट के अंतर्गत में जो भी चीजें होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैप है इसके अंतर्गत पे 13 जिले बटे हैं। तो विधानसभा के सीटों की बात करें तो सबसे पहले विधानसभा सीट वाला सबसे ज्यादा विधानसभा हरिद्वार के अंतर्गत पे, एक बार मैं बता देता हूं क्रम के बेस में। फिर उसके बाद में देहरादून के अंतर्गत पे विधानसभा की कितनी सीटें, देहरादून के अंतर्गत पे 10 सीटें। फिर उसके बाद में उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे विधानसभा की 9 सीटें। फिर 4 जिले ऐसे हैं जहां पे विधानसभा की कितनी सीटें, 6 सीटें। अगर उसकी बात करें तो विधानसभा वाले कौन कौन से जिले हो गए, नैनीताल है, अल्मोड़ा हो गया, और उसके बाद की बात करें तो और 2 कौन से जिले हैं, टेहरी और पौड़ी हो गया, ठीक है, टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। यहां पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 6 सीटें होंगी। देखिए सबसे ज्यादा हरिद्वार में 11 सीटें, फिर उसके बाद में देहरादून में, फिर उसके बाद में उधम सिंह नगर में 9 सीटें, फिर उसके बाद में नैनीताल, अल्मोड़ा, टेहरी और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे विधानसभा की कितनी सीटें, 6 सीटें होगी। फिर उसके बाद में क्रमों की बात करें तो 4 सीट वाला कौन सा है, पिथौरागढ़ जिला हो गया, जहां पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 4 सीटें होगी। फिर उसके बाद में पिथौरागढ़ के बगल पे ही चमोली है, चमोली के बगल में ही उत्तरकाशी है, तो यहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 3 सीटें। फिर उसके बाद में बचते हैं कौन कौन से जिले, उसके बाद में 3 जिले बचते हैं जो कितने में बना था, 1997 के अंतर्गत पे 3 जिले बने थे। तो इन जिलों के अंतर्गत की बात करें तो इन जिलों का कौन कौन सा नाम है, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया और चंपावत हो गया, जहां पे विधानसभा की कितनी है, 2-2 सीटें होगी। देखिए सबसे पहले तो आपने क्रम जान लिया कि किस जिले के अंतर्गत पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं, और उसके बाद में दूसरा क्रम यहां पे निकल के आता है। अगर विधानसभा की सीटें हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड के अंतर्गत पे विधानसभा की 70 सीटें हैं। और सबसे पहले मैंने बढ़ते क्रम से लेकर घटते क्रम की ओर को बताया, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि या तो क्रम पर लगाओ, बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, या घटते हुए क्रम पर लगाने की बात कहा जाता है, और वो चीज आपने यहां पर समझ लिया होगा, ठीक है। अब अगर आप बढ़ते हुए क्रम में, मैंने बढ़ते हुए बताया, सबसे पहले हरिद्वार है, फिर उसके बाद में देहरादून है, फिर उसके बाद में उधम सिंह नगर है, फिर नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे है। फिर उसके बाद की बात करें तो कौन सा है, पिथौरागढ़ हो गया, फिर चमोली और उत्तरकाशी 3-3 वाले हैं। फिर उसके बाद में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उसके बाद में चंपावत के अंतर्गत पे 2 है, ठीक है। अब क्रम आपने घटते हुए क्रम पर आपने पूरा देख लिया। अगर आपको एग्जामिनर इस प्रकार से रिलेट करेगा क्वेश्चन तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकोगे। फिर उसके बाद में विधानसभा सीटों के अंतर्गत में 70 विधानसभा सीट है, जिनमें से अंतर्गत पे 15 सीटें रिजर्व है। एससी और एसटी की सीटें यहां पर क्या है, रिजर्व है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि यहां पर कितनी सीटें रिजर्व है, तो कितनी सीटें रिजर्व है, यहां पर 15 सीटें इसके अंतर्गत पे क्या है, रिजर्व है। अब देखिए रिजर्व सीटों के अंतर्गत पे जो क्रम है, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व है 2 जिलों से। अब वो जिले कौन कौन से मैं यहां पर बात करता हूं। एक हो गया देहरादून से, ठीक है, एक जिला कौन सा है, देहरादून से। 1 मिनट रुकेगा। देहरादून के अंतर्गत पे एक सीट अनुसूचित जनजाति का सीट रिजर्व है। दूसरा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर का जिला, इसके अंतर्गत से एक सीट रिजर्व है अनुसूचित जनजाति का। जो अनुसूचित जनजाति का उधम सिंह नगर से सीट रिजर्व है उसका नाम क्या है, नानक बत्ता है। और देहरादून के अंतर्गत पे जो अनुसूचित जनजाति का जो सीट रिजर्व है वो कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सीट है चक्राता, ठीक है। एग्जामिनर पूछ लेता है, कभी कभी पूछेगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे 70 विधानसभा सीटों के अंतर्गत पे कितनी सीटें किसकी रिजर्व है, 15 सीटें, जिसमें 13 शेड्यूल कास्ट का और 2 शेड्यूल ट्राइब का है, जिसको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। शेड्यूल कास्ट ऐसी हो गया, अनुसूचित जाति, ठीक है। 13 सीटों का भी मैं अभी नाम बताऊंगा कि कौन कौन से जिले के अंतर्गत से, कौन कौन से नाम से के अंतर्गत में है और कौन से जिलों के अंतर्गत पे नहीं है। सबसे पहले हमने बात करी कि शेड्यूल ट्राइब बेस के अंतर्गत पे 2 सीटें रिजर्व है। एक कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का जिला है उधम सिंह नगर, जो नानक मत्ता। और दूसरे नंबर की बात करें तो देहरादून
के अंतर्गत का जो चक्राता है उस जिले के अंतर्गत से एक अनुसूचित जनजाति का देहरादून जिले के अंतर्गत पे जो क्या है चक्राता है विधानसभा सीट है, वहां से अनुसूचित जनजाति का एक सीट रिजर्व हो गया। देखिए 70 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जनजाति के जो 2 सीटें रिजर्व थी वो आपने समझ लिया होगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीटें रिजर्व है, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रम वाइज, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। पहले आपको याद कराने का मैंने फॉर्मूला बताया था बढ़ते हुए क्रम से लेकर घटते क्रम की ओर से। अब मैं बढ़ते हुए क्रम की ओर से ही जो जिले थे उसी बेस के अंतर्गत में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस जिले के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति की सीटें रिजर्व है, जो 13 सीटें रिजर्व है, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो हरिद्वार के अंतर्गत पे विधानसभा की जो 11 सीटों में से कितनी सीटें हैं? 3 सीटें अनुसूचित जाति की सीटें रिजर्व है। एक है ज्वालापुर, याद रखना, एक है ज्वालापुर और दूसरा क्या है झबरेड़ा करके ऐसे है, झबरेड़ा हो गया, और तीसरे नंबर का है भगवानपुर। 3 सीटें क्या है हरिद्वार के अंतर्गत पर अनुसूचित जाति की रिजर्व है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की सीट रिजर्व वाला जिला भी कौन सा है? हरिद्वार है। अभी क्वेश्चन है किस प्रकार से बनेंगे मैं वो लास्ट में भी डिस्कस करने वाला हूं, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। दूसरे नंबर का है देहरादून के अंतर्गत पर अनुसूचित जाति का शेड्यूल कास्ट का एक सीट रिजर्व है। वो सीट कहां से रिजर्व है? राजपुर से रिजर्व है, ठीक है। देहरादून के अंतर्गत पे विधानसभा की 10 सीटें, जिसके अंतर्गत पे 2 सीटें, एक एससी और एक एसटी का सीट रिजर्व है। एससी की सीट की मैंने पहले बात करी, शेड्यूल कास्ट का अभी बात कर रहा हूं राजपुर से, और शेड्यूल ट्राइब का कौन से थे? चक्राता से, ठीक है। अब उसके बाद की बात करें तो उसके बाद में कौन सा जिला आता है जहां पर सीटें रिजर्व की बात करें तो मैं अब डायरेक्टली बात करता हूं कि अब एक एक सीटें रिजर्व है, ठीक है, बहुत सारे उसमें। तो यहां पे है टिहरी गढ़वाल, नजदीक के अंतर्गत पे टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे एक सीट रिजर्व है अनुसूचित जाति का। वो भी कौन सा है? नाम क्या है उसका? धनसाली है, ठीक है, याद चीज रखना, टिहरी गढ़वाल से एक सीट रिजर्व है धनसाली का। फिर उसके बाद में बगल में ही है पौड़ी गढ़वाल से भी एक सीट रिजर्व है पौड़ी से, ठीक है, याद रखना, पौड़ी गढ़वाल से पौड़ी निकला है, पौड़ी याद कर लेना, और पौड़ी एक विधानसभा से थे तो पौड़ी से एक सीट शेड्यूल कास्ट का रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है? नैनीताल है, ठीक है, नीचे मैप है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। नैनीताल के अंतर्गत पे एक सीट रिजर्व है किस विधानसभा की बात करें तो नैनीताल के अंतर्गत पे जो नैनीताल विधानसभा क्षेत्र है उसी से एक सीट शेड्यूल कास्ट का सीट रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद की बात करें तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे जो गंगोली हाट है और इसी के अंतर्गत पे हाट कालिका मंदिर है, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत से एक सीट क्या है? शेड्यूल कास्ट का यहाँ पर रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के अंतर्गत अगर सीट रिजर्व की बात करें तो सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से अनुसूचित जाति की शेड्यूल कास्ट का एक सीट यहाँ पर क्या हो गया? रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद में उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर से एक सीट है शेड्यूल कास्ट का, वो कौन से है? उधम सिंह नगर से बाजपुर का, ठीक है, बाजपुर का एक सीट यहाँ से उधम सिंह नगर से रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद में अगर चमोली की बात करें तो चमोली का थराली जो जगह है यहाँ से विधानसभा की क्या है? शेड्यूल कास्ट की एक सीट रिजर्व है। और उसके बाद की बात करें तो फिर क्या आ जाता है यहाँ पर? उत्तरकाशी, ठीक है, नजदीक में यहाँ पर उत्तरकाशी के पुरोला नामक जगह से क्या है? शेड्यूल कास्ट का क्या है? एक सीट रिजर्व हो गया। फिर बचता है बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर के अंतर्गत पे अगर बात करें तो बागेश्वर के अंतर्गत पे 2 हैं, एक कपकोट एक बागेश्वर, 2 विधानसभा क्षेत्र मैंने पहले भी कहा था, तो 2 सीटों के अंतर्गत पे बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट का एक सीट रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद में बचता है उत्तराखंड के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के अंतर्गत पे कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। वो जिले कौन से हैं? एक तो जिला हो गया चंपावत जो पिथौरागढ़ से अलग होकर बना था 1997 में, और दूसरा जो जिला बना था रुद्रप्रयाग जिला। देखिए रुद्रप्रयाग जिला जो ये हो गया, रुद्रप्रयाग जिला भी 1997 बना था, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के कुछ एरिया को लेकर रुद्रप्रयाग बनाया गया था। देखिए इसके अंतर्गत पे सबसे पहले मैंने क्या बात करा, अगर एग्जामिनर अगर आपको विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें, और यहाँ पर शेड्यूल टोटल रिजर्व की बात करें तो 15 सीटें, 13 सीटें शेड्यूल कास्ट का, 2 सीटें क्या होगी? शेड्यूल ट्राइब का हो गया। अभी एग्जामिनर ने थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है, 3-4 जिलों को एक साथ दे देगा, बढ़ते या घटते क्रम पर लगाने की बात कहेगा, और ये दे देगा कि किस विधानसभा सीट के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबों की सीट रिजर्व है, या किस में सबसे ज्यादा है, किस में सबसे थोड़ा कम है, या क्रम से लगाने की बात करेगा। तो एग्जामिनर जिस रूप से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले मैंने क्रम वाइज बताया कि किस जिले के अंतर्गत में विधानसभा की कितनी सीटें हैं और किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें रिजर्व हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है। और एग्जामिनर आपको क्या पूछेगा आप खुद ही सोचिए, या तो क्रम से लगाने की बात कहेगा, या जिले का विधानसभा क्षेत्र पूछेगा, या उसके बाद की बात करें तो इसके अंतर्गत पे किसके अंतर्गत पे कास्ट की जो शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व हैं, या किसमें शेड्यूल ट्राइब की सीटें रिजर्व है, और किसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व है, या सबसे किसमें कम शेड्यूल कास्ट का, और इसी बेस में क्रम लगा के आपको एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। शॉर्टली रूप से देखिए, मैं इस मैप के माध्यम से 10 मिनट के अंतर्गत में मेरा टारगेट था कि मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, जब आप बुक लेकर स्टडी करें तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। अगर आपको ये
टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट के माध्यम से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 100% सजेशन दीजिए कि जो ये प्रोसेसिंग मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है, क्या मैप के माध्यम से डायरेक्टली मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कंटेंट, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या इसी प्रकार से सीरीज हमें शुरू करनी चाहिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, अगर आपका सही रिस्पॉन्स रहता है तो मैं आगे आपके लिए क्लास है डेली इसी रूप से मैप के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।